नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। सावन के माह का तीसरा सोमवार आज रहने से शहर के मंदिरों में भक्तों की भीड़। प्रेस वितरक प्रतिबद्धता अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। मुस्लिम छात्रों को पाकिस्तान जाने के लिए कहने वाले कर्नाटका के शिक्षक का तबादला। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कांग्रेस ने दिया तर्क, कहा सभी दलों को अपनी बात करने का हक है। यूपी के मंत्री सतीश शर्मा ने शिवलिंग के पास धोए हाथ, कांग्रेस ने ट्वीट किया वीडियो। देखते हैं समाचार विस्तार से। सावन के माह का तीसरा सोमवार आज रहने से शहर के पापनाश मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रही। इसके अलावा शहर के विभिन्न मंदिरों में भी भक्त भगवान के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस माह में मंदिरों में विशेष पूजा आदि का आयोजन किया जाता है, जिससे श्रद्धालु इसमें भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। इसमें सबसे अधिक महिलाओं की संख्या देखने को मिली है। इस माह में लोग पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ, भजन आदि में भाग लेने का सिलसिला भी जारी है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। प्रेस वितरक प्रतिबद्धता अनुशासन और परिश्रम का दूसरा नाम और एक अच्छी मिसाल है। इसमें कोई शक नहीं है कि वह अखबारों की जान माने जाते हैं। चाहे मौसम कैसा भी हो, हवा, बारिश, धूप, ठंड की परवाह किए बिना साल के 365 दिन देश भर में अखबार बांटते हैं। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले अखबार बांटने के लिए विक्रेता निकल पड़ते हैं। आज न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर्स डे, जो शायद ही किसी को इस व्यस्त दौर में याद होगा। आज उन सभी प्रेस विक्रेता को एक सलाम बनता है। इसमें कोई शक नहीं है कि यह लोग, जब लोग जागने में रहते हैं, वह पूरी स्फूर्ति के साथ अखबार बांटने के काम पर निकल पड़ते हैं। न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर्स डे की इस काम से जुड़े सभी को बधाई। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटका स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने कक्षा 5 में पढ़ने वाले 2 मुस्लिम छात्रों के खिलाफ सांप्रदायिक टिप्पणी करने के आरोपों के बाद मंजुला देवी नाम की एक शिक्षिका को स्थानांतरित कर दिया और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की। एक राजनीतिक दल के स्थानीय नेता की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने शिवमोगा के टीपू नगर स्थित एक सरकारी स्कूल के 2 मुस्लिम छात्रों को पाकिस्तान जाने के लिए कहा था। शिकायत शिवमोगा में जेडीएस के नेता ए नजरुल्लाह ने दर्ज कराई थी। जिले में जेडीएस अल्पसंख्यक विंग के अध्यक्ष नजरुल्लाह ने कहा कि घटना गुरुवार 31 अगस्त को हुई, जब मंजुला देवी पढ़ा रही थी। जब कक्षा चल रही थी, मुस्लिम समुदाय के 2 छात्रों ने अनियंत्रित व्यवहार किया और शिक्षक ने कथित तौर पर उनके धर्म का हवाला देते हुए उन्हें डांटा। यह आपका देश नहीं है, यह हिंदुओं का देश है। आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। आप हमेशा के लिए हमारे गुलाम हैं, उसने छात्रों से कहा। शिकायत में कहा गया छात्रों ने घटना की जानकारी अपने अभिभावकों को दी। अभिभावकों ने इसके बारे में स्थानीय नेताओं को सूचित किया। खंड शिक्षा अधिकारी बी नागराज ने नजरुल्लाह की शिकायत के आधार पर प्रारंभिक जांच की और एक रिपोर्ट सौंपी। घटना के जवाब में कर्नाटका स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कार्यवाही करते हुए आरोपी शिक्षिका मंजुला देवी का तबादला कर दिया। विभागीय जांच जारी है। हालांकि मंजुला देवी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। रविवार को होस्पेट गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में 2 लड़कियों के बुर्का पहनकर परीक्षा हॉल में प्रवेश करने के बाद होस्पेट के एक परीक्षा केंद्र पर कुछ समय के लिए भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। छात्राएं शिक्षक पात्रता परीक्षा देने आई थी। अधिकारियों ने कहा कि लड़कियां सहमत हो गई हैं और परीक्षा में भाग लेने से पहले आरक्षित कक्षा में बुर्का हटा दिया। लड़कियों के माता पिता ने अधिकारियों से पूछा कि क्या कर्नाटका परीक्षा प्राधिकरण के नियमों में बुर्का पहनने के खिलाफ कोई धारा है। अधिकारियों ने कहा, हॉल टिकट में नियमों का उल्लेख किया गया है और उम्मीदवारों को उनका पालन करना चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि माता पिता आश्वस्त हैं। कुख्यात बेंगलुरु मैसूर पहुंच नियंत्रित राजमार्ग पर कई उपाय अपनाए जाने के बाद मौतों की संख्या में गिरावट आई है। अपर पुलिस महानिदेशक यातायात एवं सड़क सुरक्षा आलोक कुमार ने बताया कि मई माह में मौतों की संख्या 29 थी, जो अगस्त में घटकर 6 हो गई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, बेंगलुरु मैसूर राजमार्ग पर मौतों को कम करने के लिए हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। मई महीने में मरने वालों की संख्या 29 जून में 28, जुलाई में 8 और अगस्त महीने में 6 थी। जब से मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहुंच नियंत्रित राजमार्ग का आधिकारिक उद्घाटन किया गया, तब से दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है और कई यात्रियों ने राजमार्ग पर मौत देखी है। एडीजीपी आलोक कुमार के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों ने जून में परियोजना का निरीक्षण किया और इस क्षेत्र में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई उपाय किए। प्रमुख कदमों में से एक था 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पार करने वालों को दंडित करना और 2 पहिया, 3 पहिया
क्वाड्रीसाइकिल और धीमी गति से चलने वाले कृषि वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना, जबकि राजमार्ग पर अधिकतम गति दाहिनी लेन के लिए केवल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और अन्य के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। दुर्घटनाओं की अधिकतम संख्या तेज गति के कारण थी, जिसमें वाहन 160 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से चल रहे थे। आलोक कुमार ने दुर्घटना दर को कम करने के लिए टीम को धन्यवाद दिया और कहा कि आत्मसंतुष्टि के लिए कोई जगह नहीं है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के समाचार। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया, डेंगू और कोरोना वायरस से करते हुए इसे खत्म करने की बात कही थी। इस बाबत अब कांग्रेस पार्टी ने अपना बयान जारी किया है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने इस बाबत बयान देते हुए कहा कि सर्वधर्म संभव कांग्रेस की विचारधारा है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों को अपनी बात कहने का हक है। दरअसल दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल ने कई सवालों के जवाब दिए। इस दौरान केसी वेणुगोपाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बुलाए गए संसद के विशेष सत्र पर कल हम संसदीय रणनीति समूह की बैठक बुला रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों की बैठक भी बुला रहे हैं। वहीं जयराम रमेश ने भारत जोड़ो पार्ट 2 के सवाल पर कहा कि अभी इंतजार करना है। वहीं राजस्थान मुख्यमंत्री के बयान पर उन्होंने कहा कि मैंने उनका बयान नहीं सुना है। वहीं केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने 16 सितंबर को तेलंगाना में कांग्रेस कार्य समिति की पहली बैठक बुलाने का फैसला किया है। वहीं 17 सितंबर को सीडब्ल्यूसी की बैठक विस्तारित होगी। साथ ही 17 सितंबर को हम हैदराबाद में एक मेगा रैली भी करने वाले हैं। उन्होंने कहा, हमारे नेता राहुल गांधी किसी भी राजनीतिक नेता द्वारा अब तक की सबसे लंबी ऐतिहासिक पदयात्रा पर निकले। यूपी सरकार में मंत्री सतीश शर्मा का एक वीडियो सामने आया है, जिसने बवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल मंत्री सतीश शर्मा वीडियो में शिवलिंग के पास हाथ धोते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के जारी होने के बाद विपक्षी नेताओं ने भाजपा व भाजपा नेताओं पर हमला करना शुरू कर दिया है।
समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह यादव ने सतीश शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक अगर ये काम किसी और जाति के नेता ने किया होता तो भाजपा वाले उसे पार्टी से बाहर निकाल चुके होते। सतीश शर्मा के मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता ने भाजपा का घेराव करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए। समाजवादी पार्टी नेता सुनील सिंह यादव ने मंत्री सतीश शर्मा के शिवलिंग के पास हाथ धोने वाले वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, लोधेश्वर शिवलिंग पर हाथ धोने वाले अधर्मी सतीश शर्मा योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री हैं और साथ में ब्राह्मणों के स्वघोषित इंपोर्टेड चेहरे भी खड़े हैं। यही काम यदि किसी अन्य जाति के नेता ने किया होता तो अब तक पाखंडी भाजपाई उसका निष्कासन कर चुके होते। वैसे बाबा योगी आदित्यनाथ चुप क्यों हैं? बता दें कि सतीश शर्मा के इस वीडियो पर भाजपा को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। G20 को लेकर चल रही तैयारियों के बीच राजधानी दिल्ली से हैरान कर देने वाली खबर निकलकर सामने आई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कार्यालय में 2 युवकों ने गलत पहचान बताकर एंट्री ले ली। इनमें से एक ने खुद को आईएएस अफसर तक बता दिया। पुलिस ने रविवार को जानकारी दी है कि एलजी के कार्यालय में घुसने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने बताया है कि दोनों युवक बुधवार दोपहर करीब 2:30 बजे एलजी के सक्सेना के दफ्तर गए। यहां उन्होंने ऑफिस के कर्मचारियों के सामने खुद को भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अधिकारी के रूप में पेश किया। उन्होंने गार्ड्स को बताया कि वो दिल्ली के एलजी के सक्सेना से वक्त लेकर मिलने आए हैं। हालांकि बाद में सत्यापन कराए जाने पर ये दावे झूठे निकले, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार जांच शुरू की गई और दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों की पहचान ओडिशा निवासी अभिमन्यु सेठी और दिल्ली निवासी अभिषेक चौधरी के रूप में हुई है। अब तक इस मामले में कोई भी आतंकी कोण सामने नहीं आया है। पुलिस ने कहा कि दोनों आरोपी एक दूसरे से एक साझा दोस्त के जरिए मिले थे। उपराज्यपाल के ऑफिस में जाने के पीछे दोनों आरोपियों का इरादा एलजीवी के सक्सेना के साथ फोटो खिंचाकर आसानी से पैसे कमाने के लिए उन तस्वीरों का दुरुपयोग करना था। पुलिस ने बताया कि अभिमन्यु सेठी ने एलजी अफसर के कर्मचारियों के सामने खुद को आईएएस अफसर बताया था। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर हलचल तेज हो गई है। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही होना है। ऐसे में अभी से जोरों शोरों के साथ तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 सितंबर को दिल्ली जाएंगे, जहां वह पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान वो अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर पीएम से चर्चा करेंगे। बता दें कि अयोध्या में बने विशाल रामलला मंदिर के शुभारंभ का मुहूर्त भी करीब करीब तय हो चुका है। साल 2024 के जनवरी महीने में मंदिर का उद्घाटन होगा। सूत्र बताते हैं कि ज्योतिषाचार्य के मुताबिक 21 से 23 जनवरी के बीच की तारीख को मंदिर का उद्घाटन हो सकता है। ये तारीखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दी गई हैं और वे खुद इन तारीखों का चयन करेंगे ताकि इस भव्य कार्यक्रम में शामिल हो सके। मुलाकात के दौरान सीएम योगी पीएम मोदी को राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम और उसकी तैयारियों के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। इसके साथ ही उद्घाटन की तारीख को लेकर भी दोनों के बीच बातचीत हो सकती है। देश जहां चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी की खुशियां मना रहा है, वहीं इसरो से एक दुखद खबर भी सामने आई है। इसरो की वैज्ञानिक एन वलरमती का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वलरमती रॉकेट लॉन्चिंग के लिए काउंटडाउन का जिम्मा संभालती थी। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए भी काउंटडाउन वलरमती ने ही किया था। इसरो के सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उनका इलाज किया गया, लेकिन दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हो गया। इसरो के जितने भी लॉन्च होते थे, उनके काउंटडाउन के दौरान जो आवाज सुनाई देती थी वो एन वलरमती की होती थी। उनका अंतिम मिशन चंद्रयान 3 ही था। बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन के दौरान जो आवाज सुनाई दी थी वो वैज्ञानिक एन वलरमती की थी। तमिलनाडु के अलियायूर से आने वाली वलरमती ने चेन्नई में अंतिम सांस ली। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। देखते हैं देश और विदेश के समाचार। G20 समिट भारत में 9 और 10 सितंबर को आयोजित हो रही है। इसके लिए जोरों शोरों से तैयारियां की गई हैं। चंद्रयान 3 की सफलता और आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग के बाद भारत की धाक G20 समिट को लेकर और बढ़ गई है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में इस आयोजन में भाग लेने के लिए नहीं आ पा रहे हैं। इसे लेकर जब भारत में रूसी राजदूत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बेहद अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने जो बयान दिया उस पर बवाल मच गया। भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलिपोव के एक बयान से हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल उन्होंने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को लेकर कह दिया कि वो वुमेनाइजर महिलाओं में अधिक रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं, जिसके बाद से उनकी काफी आलोचना हुई है। हालांकि अब अलिपोव ने अपने बयान को लेकर खेद जताया है और रूसी विदेश मंत्री की तारीफ भी की है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। तीसरी पत्नी संग तलाक पर छलका राहुल महाजन का दर्द, बोले नताले से अलग होकर खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। अब समाचार खेल जगत के। कप्तान रोहित ने टॉस जीतकर पहले किया गेंदबाजी का फैसला। आखिर में समाचार बाजार के। त्योहारी सीजन में घर खरीदना होगा सस्ता, होम बायर्स के लिए मोदी सरकार ला रही है स्पेशल स्कीम। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सावन के माह का तीसरा सोमवार आज रहने से शहर के मंदिरों में भक्तों की भीड़। प्रेस वितरक प्रतिबद्धता अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। मुस्लिम छात्रों को पाकिस्तान जाने के लिए कहने वाले कर्नाटका के शिक्षक का तबादला। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कांग्रेस ने दिया तर्क, कहा सभी दलों को अपनी बात करने का हक है। यूपी के मंत्री सतीश शर्मा ने शिवलिंग के पास धोए हाथ, कांग्रेस ने ट्वीट किया वीडियो। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।